बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जर्मनी वर्सेस इसराइल। जब भी इन दोनों का नाम एक साथ सुनो तो होलोकॉस्ट का तज़किरा ज़रूर जहन में आता है। यहूदियों की तारीख़ का एक स्याह तरीन वाक़या। आप वीडियो के साथ आखिर तक रहिएगा। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे हिटलर ने एक कामयाब सियासी चाल के ज़रिए यहूदियों की एक तिहाई आबादी को साइड लाइन लगा दिया, कत्ल कर दिया। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इधर से स्टेट ऑफ इसराइल। 3 अक्टूबर 1990 फॉर्मेशन हुई थी, जब ये साउथ और नॉर्थ जर्मनी का कंसेप्ट ख़त्म हुआ था। बर्लिन दारुल हुकूमत जर्मनी का और यरूशलेम, जो कि माना नहीं गया अभी तक, इसराइल का दारुल हुकूमत। मरबा के 3.5 लाख इस एरिया जर्मनी का, 22,000 का। फेडरल पार्लिमानी दोनों तरफ, एक तरफ यूनिटी पार्लिमानी, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, इधर भी प्रेसिडेंट, रियासत के सरबराह। हेड ऑफ गवर्नमेंट चांसलर एंजेलिना मर्कल, और इधर प्राइम मिनिस्टर। पॉपुलेशन 8 करोड़, इधर सिर्फ 86 लाख। मिलिट्री जर्मन आर्म्ड फोर्स, इधर इसराइली आर्म्ड फोर्स। इसको अमेरिका की फ़ौज का ही झेली इदारा कहना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। ये मैन पावर तो बहुत ज़्यादा है जर्मनी की, क्योंकि रैंकिंग बेहतर है। आबादी के लिहाज से भी 10 गुना बड़ा मुल्क है। टैंक 254 जर्मनी के और 1650 इसराइल के। इसराइल ने टैंक काफ़ी इकट्ठे किए हुए हैं। आर्मोर्ड व्हीकल्स 5000 से ज़्यादा, इधर 7500, 7500। सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टरी 117, इधर 650। ये कोई आर्टरी है। 300 इसराइल के पास है। जर्मनी ने जहमत नहीं की आज तक इनको बनाने या ख़रीदने की। रॉकेट प्रोजेक्टर सिर्फ 38 जर्मनी और 100 इसराइल। इसराइल को सबसे ज़्यादा ख़तरा भी अपने आसपास के ममालिक से है, जर्मन एयरफोर्स। और जर्मनी तो कभी गुजरी हुई दुनिया की सुपर पावर हुआ करता था, तभी तो पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में इसका सबसे बड़ा नाम मिलता है। वो अलग बात है कि दोनों में इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। जर्मन नेवी, इधर से इसराइली नेवी। जो जर्मन नाजियों के ताबे इलाके थे वो तो बहुत ज़्यादा यूरोप के एक बड़े हिस्से में फैले हुए थे। और यूरोप में सोवियत यूनियन के बाद अगर किसी का सिक्का था तो वो इसी का था, जर्मन सल्तनत का, नाजियों का। फिर जो उन्होंने यहूदियों के साथ जो हाल किया, न्यूक्लियर वेपन कोई भी नहीं, इधर 80 से 90। हालांकि इनके आसपास के 2 ममालिक है, यूके है, फ्रांस है, वो आज से 50-55 साल पहले तक भी न्यूक्लियर पावर हासिल कर चुके थे। नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल प्रोडक्शन सिर्फ 40,000 बैरल पर डे, इधर से इसराइल के पास 400 बैरल। इसराइल के प्रोडक्शन तो नहीं होती। लेबर फोर्स 4.5 करोड़ इसराइल के जर्मनी के पास है, और 38 लाख के करीब इसराइल के पास। लॉजिस्टिक में ज़ाहरी बात है, फिर इसराइल का नेटवर्क छोटा होगा जर्मनी के मुकाबले में, क्योंकि रकबा बहुत थोड़ा है उसके मुकाबले में जर्मनी के इसराइल का। जेंडर रेशियो 48.8% जर्मनी में मेल हैं और 49.5% इसराइल में। एज स्ट्रक्चर जर्मनी के पास बूढ़े लोग अच्छे खासे हैं, 21% से ज़्यादा हैं, क्योंकि अपनी हेल्थ पर 17.7% खर्चते जर्मनी वाले और 7.4% इसराइल। लिटरेसी शरह ख़वानगी 99% जर्मनी और 91% इसराइल। और 426 यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, जिसमें म्यूनिख की यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहाँ से अल्लामा इकबाल जैसे लोगों ने भी तालीम हासिल की। टूरिज़म 40 मिलियन, 4 करोड़ इधर और 45 लाख इधर। टूरिस्ट में फ़्रांस सबसे आगे है, जहाँ उसकी अपनी आबादी से भी ज़्यादा लोग सियाहत पे जाते हैं। टॉप यूट्यूब चैनल टेक का है जर्मनी में, और इंटरटेनमेंट, यहूदियों को इंटरटेनमेंट चाहिए जी दुनिया में, खून की होलियाँ खेल के। क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत सबसे बड़ा मज़हब है जर्मनी का, और यहूदियत इसराइल का। जर्मन लैंग्वेज और हर्ब्यू लैंग्वेज है। यूरो ज़्यादातर ममालिक में यही चलता है, यूरोपीय यूनियन के। और इधर इसराइली शकील या शेकल, जो भी लफ्ज़ है। 3.86 ट्रिलियन डॉलर की बड़ी GDP है, बड़ी मईशत है जर्मनी की। एक्सपोर्ट 236 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, और कुल एक्सपोर्ट तो 1.8 ट्रिलियन की है। वाह जी वाह।
जर्मनी माशी तौर पर बहुत मुस्तहकम हुआ है। मेड इन जर्मनी टैग आज भी दुनिया का सबसे मजबूत टैग माना जाता है। मेड इन जर्मनी सबसे यानी कि रीज़नेबल, और मेड इन चाइना उतना ही फ्लॉप है। फ़ुटबॉल दोनों का खेल है और जर्मनी ने तो 4 बार आलमी कप जीता है फ़ुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप। बेस्ट फूड दोनों की मुकामी लग रही है, कोई इंटरनेशनली इतनी नहीं है। बेंट सीजर ये वो तो लग रहा है उकाब लग रहा है, इधर हुदहुद है। क्राइम रेट 35% जर्मनी में। जर्मनी में क्राइम रेट, सेफ्टी इंडेक्स ज़्यादा है क्राइम रेट से, गुड। मंथली नेट सैलरी $3000 से ज़्यादा जर्मनी और $3000 से ज़्यादा इसराइल बराबर है। सब अमीर लोग, दोनों तरफ औरतें। जर्मनी की औरत के पास 41.3 अरब डॉलर की रकम है। कंपैरिजन बहुत अच्छा था, लेकिन वीडियो के तेज़ चलने की वजह से बहुत सी बातें जो करने से लगी। मसलन जैसे कि एंजेलिना मर्कल है, वो 16 साल तक जर्मनी की सफ़ेदों स्याह की मालिक रही हैं। इत्तेफाक की बात कहें तो 16 साल 16 दिन उनका इक़्तिदार का ज़माना रहा है। वो एक केमिस्ट्री की रिसर्चर साइंसदान थी जिन्होंने इतने बड़े अहदे तक तरक्की की। इसके साथ साथ जब हम जर्मनी का जिक्र करते हैं तो हमारे जहनों में हिटलर का नाम ज़रूर आता है, और जब हिटलर का नाम आता है फिर होलोकॉस्ट को जहन में आने से कोई नहीं रोक सकता। होलोकॉस्ट यहूदियों की तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब था, जब 1941 से लेकर 1945 तक 4 साल के अरसे में यहूदियों की 1/3 आबादी को यानी कि 60 लाख के करीब यहूदी मार दिए गए। सीन कुछ ऐसा था कि पहली जंग अज़ीम जब जर्मनी बिल्कुल हारने के करीब था, या तकरीबन जंग ख़त्म हो चुकी थी और जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी जो सल्तनतें थीं ये हार चुकी थी, तो उस वक्त एक बात मशहूर की गई कि जर्मनी के जो बहादुर अफवाज है ये मैदान में नहीं हारी, बल्कि इन्हें पीठ में छुरा घोंप के इन्हें हराया गया है। उस ज़माने में अखबार में एक बहुत मशहूर इश्तिहार भी जारी किया था जिसमें यहूदियों को दिखाया गया था कि वो जर्मन सिपाहियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और जब पहली जंग अज़ीम में जर्मनी की हार का ऐलान हुआ था, उस वक्त हिटलर अपनी दोनों ज़ख्मी आंखों के साथ एक अस्पताल में ज़ेर इलाज था, और उसने ये अल्फाज कहे थे कि मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया है। इस वजह से नहीं कि मेरी आंखें ज़ख्मी हैं, बल्कि इस वजह से कि जर्मनी हार गया है। तो उस वक्त ये एक छोटा सा सिपाही था, लेकिन अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे तरक्की करते हुए जर्मन फ़ौज में आला तरीन ओहदे पे गया। फिर इसने अपने आप को मजबूत करने के लिए सोशलिज़म का, अपनी नस्ली तासुब का नारा मारा, और इसने कहा कि जर्मनी को यहूदियों से पाक करो। 1919 में पहली जंग अज़ीम के अख्ताम के बाद यहूदियों का इस ज़मीन पर कोई मुल्क नहीं था। गो के 2-2.5 करोड़ की आबादी यहूदियों की दुनिया में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी अपनी शनाख्त के लिए कोई मुल्क मौजूद नहीं था। यूरोप में इनकी सबसे ज़्यादा तादाद रहती थी और जर्मनी में भी इनकी तादाद लाखों में थी। इसलिए हिटलर और नाजियों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि यहूदियों का इस इलाके से सफाया कर देना चाहिए। उसके लिए इनकी एक मीटिंग हुई जिसको आज वानसी कॉन्फ्रेंस के नाम से याद किया जाता है। उसमें ये 15 नाजी पार्टी के 15 सरगर्म रहनुमा शामिल हुए थे। यूरोप में यहूदियों के ख़ात्मे का अज़म लेके जो हिटलर और नाजियों ने जो इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी, उसमें यह नतीजा सामने निकला कि जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के बूढ़े यहूदी थे उन्हें कैद खानों में बंद कर दिया गया, जहाँ वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गए। और जो जवान यहूदी थे उनको बराह रास्त या तो उन्हें जबरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया गया, या उन्हें बराह रास्त जर्मन अफवाज के ज़रिए मरवा दिया गया। उस वक्त जर्मनी एक मुल्क नहीं था, बल्कि आज के कई ममालिक पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा इलाका था जिस पर नाजियों का मुकम्मल कंट्रोल था, और नाजियों के पास यहूदियों का मुकम्मल डाटा था यूरोप के हवाले से। तो उस ज़माने के मुताबिक, उस अतलात के मुताबिक तकरीबन उस वक्त 60 लाख के करीब यहूदी इस होलोकॉस्ट का नतीजा बने थे, जिसमें 4 साल के अरसे में 60 लाख यहूदियों का कत्ल-ए-आम किया गया। और ये उस वक्त उनकी कुल आबादी का 1/3 था, यानी कि उस वक्त तकरीबन 2 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया में होंगे, तो 60 से 65 लाख यहूदी उस वक्त होलोकॉस्ट के नतीजे में मार दिए गए थे। यहूदियों के लिए यह नाकाबिले फरामोश वाक़या है, लेकिन उसके बावजूद आज के दौर में यहूदियों के इसराइल के जर्मनी के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। जब पिछले साल मई में इसराइल की और फ़लस्तीन की एक जंग शुरू हुई थी, तो बिन्यामिन नेतन्याहू जो उस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था और 25 ममालिक का शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने इस मुसलमानों पर किए जाने वाले इस जुल्म में इसराइल का साथ दिया। उसमें जर्मनी भी शामिल था। उनके ट्वीट में जो उन्होंने 25 मुल्कों के झंडे बनाए थे उसमें जर्मनी भी शामिल था। यानी कि अब तो खैर जर्मनी के हालात इसराइल के साथ ऐसे नहीं रह गए कि उनके दर में वो मामलात हों, लेकिन फिर भी एक वक्त में इसराइल और यहूदी इस खित्ते से और जर्मनियों से और नाजियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे, जिसकी एक मिसाल होलोकॉस्ट की सूरत में हमारे सामने है। 2 आलमी जंगों में हिस्सा लेने और शिकस्त के बाद भी जर्मनी आज इतना मजबूत हो चुका है कि वो माशी मैदान में किसी मुल्क को अपने सामने नहीं लगने दे रहा। मेड इन जर्मनी टैग दुनिया में बहुत माना जाता है। बड़ी अच्छी रैंकिंग है इस टैग की, कि जो प्रोडक्ट जर्मनी में तैयार होती है उसकी बहुत वैल्यू है। तो ये जर्मनी की बहुत बड़ी कामयाबी है। 16 साल इस मुल्क के ऊपर एक औरत ने हुकूमत की है जिसका नाम एंजेलिना मर्कल था। इत्तेफाक की बात है कि 16 साल और 16 दिन ही उनके इक़्तिदार के बनते हैं। तो इस ज़माने में उन्होंने जर्मनी को अरूज की बुलंदियों पर पहुँचाया। आज जर्मनी एक खुशहाल मुल्क है और दुनिया की एक बहुत बड़ी मईशत है। अपनी जगह इसराइल भी इस वक्त एक खुशहाल मुल्क है, लेकिन जर्मनी इसराइल से बहुत तगड़ा है।
आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।